जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स में क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। तो अगर आप 12 क्लास में हैं, 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम है, मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स की तैयारी बढ़िया से नहीं हुई है, तो बहुत ही कम दिन में मैथमेटिक्स को बढ़िया से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। नंबर दिया गया है, नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस क्रैश कोर्स में खास बात क्या है कि सबसे पहले एक पूरा लेक्चर रहता है एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में, एक भी पॉइंट हम मिस नहीं करते हैं। जो पॉइंट कराते हैं, डील करते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ाते हैं। उसके बाद आपको एक प्यारा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने पूरा सीरीज मिल जाएगा, तो सब कुछ मिलेगा। उसके बाद साथ में अगर कैलकुलस में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कैलकुलस का एक अलग सीरीज आपको मिलेगा इसी के साथ में। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन और मात्र कम दिन में, समझिए कि 1 से 2 महीना में पूरा मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपको फील आएगा कि हम मैथमेटिक्स पढ़े हैं। बस सीरियसली वीडियोज़ को देखना है, एक भी सेकेंड वीडियो को मिस नहीं करना है, इतना ही काम करना है। तो बिना किसी टेंशन के, है ना, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और लगातार वीडियो देखिए। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सुनिए, लाइक करते हैं, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके डिटेल्स जान लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। क्लास में लास्ट तक बने रहना है। अगर मान लीजिए क्लास छूट भी जाता है तो व्हाट्सएप करके लिंक ले सकते हैं आप, और फिर आप किसी तरह पूरे क्लास को देखने का प्रयास कीजिए और प्यारा सा नोट्स बनाइए और बार बार पढ़े हुए चीज़ का रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो बेहतर करता है रिवीजन उसी का आता है फर्स्ट डिवीज़न, बढ़िया डिवीज़न। चलिए स्टार्ट किया जाए। डिटर्मिनेंट, तो इसको बढ़िया से समझना है। इसे हिंदी में सारणिक कहते हैं। तो हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में काफ़ी धूम मचाने वाले हैं। तो फटाफट फिर से कहना चाहेंगे कि लाइक कर दीजिए और आइए फिर से यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो सिंपल सा एक लॉजिक समझिए यहाँ पे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, सारणिक क्या होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? यह एक सिंपल सा नंबर होता है। तो लिखेंगे हम क्या, देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज अ नंबर। ये क्या होता है? एक नंबर होता है, ठीक है, संख्या होता है। दैट कैन बी obtained from a square matrix, क्लियर। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि डिटर्मिनेंट क्या है? एक नंबर है, ठीक है ना। इट इज़ अ नंबर, एक संख्या है। सारणिक एक संख्या होता है। डेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स, जिससे हम लोग वर्ग अवयव से प्राप्त कर सकते हैं। यही बात है, आपको समझ रहे ना। तो इस ढंग से हम बताते हैं कि हिंदी भी समझ में आता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र है, उसको भी समझना पड़ेगा। मतलब देखिए यहाँ पे इफ, मतलब यदि ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखिए देयरफॉर इस तरह लिख देंगे हम लोग, या इस प्रकार से लिखेंगे DTA। इसका मतलब क्या हुआ? इसको कह रहे हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इस प्रकार से, जिसको आप मोड की तरह कहते हैं। मोड नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे लिखते हैं, समझे ना। कभी कभी हम लोग इसे हम लोग डेल्टा से भी डिनोट कर लेते हैं, डेल्टा से भी इसे डिनोट कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो सिंपल सा लॉजिक जो है उसको समझने की कोशिश करनी है आपको, बेसिक बात है। अब सुनिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, ये है आपका, ठीक है, ये है। इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या पॉसिबल है? यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। काहे पॉसिबल नहीं है? काहे कि इसका ऑर्डर देखिए 2/3 है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है। 2 गो रो है,
तीनों कॉलम है, 2/3 है। तो कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट काहे पॉसिबल नहीं है, काहे कि यहाँ पे जो है ए जो है नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। समझ रहे ना बात, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पे बोलिए क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट मैंने नहीं निकल पाएगा इसका। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो अगर यहाँ तक अच्छा लगा है थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि हम आगे आपको और अच्छा से पढ़ाएं। आप लाइक करते हैं ना तो क्या होता है और अच्छा लगता है। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि प्ले लिस्ट में जो है उसमें क्या है, हमेशा जो लगता है लेक्चर चल रहा है उसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। वो सबको देखिएगा, एक प्यारा सा नोट्स बनाएगा, अभी टाइम आपके पास है, वो सबको देखकर प्यारा सा नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा ना, सारा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। इसलिए प्लेलिस्ट का लिंक प्राइवेट है, जो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमसे, कंडीशन के बेस पर उनको हम दे रहे हैं। तो बड़ा प्यार से आपको सब कुछ दे रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, दिमाग मत लगाइए, ठीक है ना। तो समझिए अच्छा से। अब यहाँ से समझिए मैथमेटिकली हम लोग कैसे, मतलब इसको हम लोग लिखते हैं, है ना। तो मैथमेटिकली समझिए कैसे लिखेंगे हम लोग, मैथमेटिकली गणितीय रूप से, मैथमेटिकली देखिए कैसे लिखते हैं, गणितीय रूप से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे लेट ए इज इक्वल टू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक समझिए, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं हम, क्या A11, A12, A13, ऐसे करते करते कहाँ तक, तो A1n तक, A21, A22, A23, A2n तक, है ना। A31, A32, A33, A3n तक, ऐसे करते करते हम लोग चल जाएंगे कहाँ पे, ऐसे A3m ऐसे लिखेंगे, AM1, AM2, AM3 ऐसे रहेगा ना, AM। और देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे क्या है ना कि n/n का ले रहे हैं, तो सबके पहले क्या लिखेंगे, n लिखेंगे यहाँ पे, n, n2, n3 और an ऐसे होगा, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो अब इसको करना क्या है यहाँ पे समझिए, इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसी को इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। कैसे, इसका ऑर्डर है n/n। समझिए ध्यान से, हर पॉइंट पे देखिए थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जब थ्योरी पढ़ा देंगे ना, थ्योरी पढ़ाने के बाद कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया आपको क्लियर हो जाएगा ना कि समझ में आ जाएगा। अब फटाफट कुछ बच्चा कहता है सर क्वेश्चन बना दीजिए, तो भाई कुछ बच्चे कहने से क्वेश्चन कैसे बना देंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो समझिए बढ़िया से, यहाँ पे समझिए लिखेंगे A11, A12, A13 करते 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 A1n, A21, A22, A23 करते करते A2n, ऐसे 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 जाएंगे हम लास्ट में, तो लिख देंगे AN1, AN2, AN3, AN, है ना, ANn। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर सिर्फ n होगा, समझिए ध्यान से, इसका ऑर्डर n/n है, इसका ऑर्डर सिर्फ क्या होगा, n ऑर्डर बोलेंगे इसको, ऑर्डर मतलब समझिए यहाँ पे a बराबर aij n/n दिया गया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बराबर 3 होगा। नहीं समझ में आया, फिर समझिए क्या कर रहे हैं, मतलब a बराबर 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, 2 क्या है, 2 है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है, समझिए ध्यान से, ये जो है क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बराबर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। तो बात क्लियर हो गया। अब आपको फिर रिवाइंड कराना चाहते हैं, ये फर्स्ट रो है,
ये सेकेंड रो है, ऐसा ही ये nth रो है ना। ये फर्स्ट कॉलम है C1 C2 C3 Cn, जो खड़ा रहेगा वो कॉलम है, जो सोया है वो रो है। इसको फिर रिवाइज क्यों कराया हमने, क्योंकि आपको ये समझ में आए कि आगे चल के इस सब का यूज होने वाला है। चलिए क्लियर। अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं। बिल्कुल एक एक टॉपिक पर हम कवर करना चाहते हैं, बात को समझने का प्रयास कीजिए, एक एक चीज़ को समझिए, अच्छा से प्यार से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आइए लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू समझिए, मान। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, पहला कंडीशन में कि ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर बराबर 1। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 हो तब उसका मान कैसे निकालते हैं, कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए लेट ए बराबर A11, ये हो गया। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो सीधे रख देंगे ऐसे, और इसमें से बाहर निकाल कर रख देंगे ऐसे। यहीं क्या हो गया, आपका मान हो गया। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन। इफ ए बराबर -3 दिया ऐसे, सॉरी 3 दे दिया, इसमें मैट्रिक्स में 3 दे दिया ऐसे, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 का क्या होगा, 3 हो जाएगा। दूसरा देखिए, इफ ए बराबर है ना, दिया है -3 यहाँ पे, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -3 इक्वल टू क्या होगा, -3 होगा। अब सोचिए ध्यान से, यहाँ पे मैट्रिक्स को रिलेट करके दिया है, मैट्रिक्स से रिलेशन बना कर दिया है, तो देखिए सही होगा। सिर्फ पूछता आपसे कि -3 का मान कितना होगा, तो हमको थोड़ा पता है क्या कह रहा है ये, तो सीधे इसका मान क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि हम लोग इसको मॉड पढ़ेंगे। जब मॉड पढ़ेंगे तो क्या होगा, मॉड जो x होता है उसका मान क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। मॉड का मान कभी निगेटिव नहीं होता है। मॉड 5 का मान निकालेंगे 5 आएगा, मॉड -5 का मान निकालेंगे 5 आएगा, है ना। मॉड 0 का मान निकालेंगे 0 आएगा। निगेटिव कभी नहीं आएगा, निगेटिव मॉड x का मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। समझ रहे ना बात बढ़िया से। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की बात है तो सेम टू सेम निकालेंगे, मॉड की बात है तो साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो ये ऑर्डर जब 1 रहेगा तो आपको निकालने आ गया। अब समझिए ध्यान से, अच्छा से समझिए। अब ऑर्डर 2 हो तब क्या होगा, ऑर्डर क्या हो, 2। यहाँ देखिए लिखेंगे ऑर्डर इक्वल टू कितना, ऑर्डर बराबर 2। ऑर्डर 2 हो तब क्या होगा, आइए देखा जाए बढ़िया से। यहाँ पे देखिए हम 2 ऑर्डर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छा से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे लेंगे हम, तो लेट क्या, ए बराबर A11 A12 A21 A22। आपको पता है कि मैट्रिक्स जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, कितना का है, 2/2 का है ना। इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो देखिए A11 A12 A21 और A22 ऐसे लिख देंगे हम लोग। ये जो है ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ये होता है सेकेंडरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे इसमें गुना करेंगे, A11 A22 माइनस A12, इसे इसमें कर रहे हैं गुने A21। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान इतना हो जाएगा। क्लियर। अब ये आसान लग रहा होगा बच्चों को, कुछ बच्चों को हार्ड लगता है कि वो अलग तरीक़ा से पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे लिखते पढ़े होंगे। देखिए घबराइए नहीं, जब क्वेश्चन का बौछार होगा ना बालक, तो बहुत कुछ होगा। हम पढ़ाते हैं सीरियसली, थोड़ा पढ़ाई का काम है सीरियस करना। अब वो मतलब थोड़ा सा चाह के भी नहीं कर पाते हैं, हम क्या करें। चलिए कुछ बच्चे ऐसे समझेंगे, ABCD रहेगा, A गुने D माइनस B गुने C। भाई कैसे भी समझो लेकिन समझ जाओ। चलिए अब ये बात हो गया आपका। एग्जाम्पल चिपकाते हैं यहाँ से अलग अलग प्रकार के।
पहला एग्जाम्पल खूब आता है एग्जाम में, 2 3 5 7, बोलिए क्या आएगा? तो 7 दूना 14, 7 गुने 2 माइनस 5 गुने 3, 14 माइनस 15 कितना आएगा बालक? आएगा -1। क्लियर? यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए, 2 7 0 3, क्या होगा? 2 गुने 3 माइनस 7 गुने 0, 6 माइनस 0 कितना आएगा? 6 आएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा या लिख लीजिएगा। हम तो कहेंगे कि बुआ क्लास को रोक के लिखो, समझो, है ना, समझो। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल, हबड़ाने से कुछ नहीं होगा, बस देखते चलिए। यहाँ पे 6 माइनस 3, 7 माइनस 2 क्या होगा? चलिए 6 गुना -2 -7 गुने -3, एक गुना का चिन्ह दे दीजिएगा यहाँ पे, नहीं तब ठीक है, -12 और +21, 9 तो आंसर आना ही आना है। चौथा देखिए लाजवाब, x² - x + 1, x - 1, x + 1, x + 1, एक शानदार, देखिए पहले यहाँ पे इससे होगा, इसमें x² - x + 1 है ना, इनटू क्या होगा? देखिए इससे गुना होगा x + 1 माइनस x² - 1, इससे करेंगे तो मैंने ऐसे हो जाएगा, ऐसे x + 1 इंटू x - 1। क्लियर? अब सुनिए यहाँ पे, अब देखिए ये होता है फार्मूला। क्या होता है ये होता है फार्मूला, a + b इंटू, देखिए आप पढ़े होंगे पहले कि a + b इंटू a² - ab प्लस b², है कि नहीं है? ऐसे पढ़े होंगे आप, समझे ना? तो ये क्या होता है? ये होता है AQ, है ना, प्लस BQ का फॉर्मूला होता है। समझ रहे हैं क्या होता है? AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है। समझ रहे हैं? तो क्या होगा? देखिए हो जाएगा AQ x³ प्लस 1Q 1Q माइनस, इसको तोड़िए, a + b - b का फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a - b, सब देखते चलिए, a² माइनस b², तो x² - 1 का स्क्वायर। अब क्या आ गया? अब देखिए यहाँ पे x³ AQ प्लस BQ, 1 1 होगा, x² माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या होगा? देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा x³ प्लस x² माइनस x² प्लस 2, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक लॉजिकली आपको क्या समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट? चलिए इतना बुझा गया ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी देखिए ना, ऑब्जेक्टिव तो करा रहे हैं इसी पे ना, ऑब्जेक्टिव तो समझा रहे हैं ना, इस पे सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सबसे ऑब्जेक्टिव का कमाल करा रहे हैं हम। साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, देखिए ना, साइन 80 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, है ना। देखिए क्या होगा यहाँ पे, कैसे बनेगा? इससे गुना करेंगे तो साइन 10 इंटू कॉस 80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 10 साइन 80 डिग्री। अब देखिएगा ज़रा गौर से, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह ए हो गया, समझे ना, यह बी हो गया। अब पढ़िए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना होगा? तो साइन ए प्लस बी होगा। चलिए यहाँ पे साइन कितना हो गया? 90। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है कितना? 1। यही का हो गया हमारा आंसर हो गया। जब साइन कॉस मिक्स करके आता है ना तो उसे मान 1 होता है, माने साइन का मान होता है, वैल्यू होता है साइन का, कुछ माने वो क्या बोलते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है। चलिए लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, है ना। किसी कोर्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कोर्स ले सकते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना प्यार से कोई पढ़ाएगा समझिए कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया से निकल जाएगा। बस बशर्ते जितना बात हम कहते हैं क्लास में यहाँ समझा रहे हैं उतना बात आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझ लें। ऐसे क्लियर समझ रहे ना? इसी से गुना करेंगे a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। माइनस माइनस देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस सी प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी। सॉरी देखिए इसको लिखा है यहाँ पे, फिर से लिखेंगे सी प्लस आयोटा डी। एक काम करते हैं हम, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलिए हम माइनस कॉमन करेंगे, इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका सी माइनस आयोटा डी, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी प्लस आयोटा डी। चलिए तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, यही तो होगा यहाँ भी। चलिए तो हो गया ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो क्या होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान -1 होता है तो प्लस डी स्क्वायर। और यहीं क्या हो गया हमारे, यहीं हमारा लाजवाब प्यारा सा आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यहाँ टिक मार दीजिएगा। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? चलिए तो अब यहाँ तक समझने के अपार सफलता के बाद चलते हैं हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने। कर रहे हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स, एक्स का मान बताइए। किसका मान बताइए, एक्स का मान बताइए। कब, इफ 2 माइनस एक्स 3 4 7 इज इक्वल टू 4 3 2 9, ऐसे दिया है। अब कुछ बच्चे करते क्या है, आराम से इसका कंपेयर यहाँ कर देंगे, तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4, और ये तरीका गलत होता है। हो सकता है कि ऐसे करने पर आंसर आ जाए, लेकिन तरीका गलत है। मैट्रिक्स थोड़ी डिटर्मिनेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सॉल्यूशन चलेंगे ऐसे, 2 माइनस एक्स 3 4 7 है ना, इज इक्वल टू 4 3 2 9। इसको सोल्व करेंगे, 7 दूना 14, 7x उसके बाद माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 9 चौका 36 3 दूना 6, 14 घटाऊँ 12 2 घटाऊँ 7x इज इक्वल टू 30। कितना हो गया, 30 हो गया। आके 2 घटेगा इधर, 7x इक्वल टू 28, 7 से कटेगा ही 4 बार में, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4 होगा। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे बनाएंगे, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 2x है ना, x 2, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर 1 2 3 6, ऐसे पूछा गया है। बोले ऑब्जेक्टिव में था ऐसे, कैसे करेंगे इसको, देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 6 कट गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 बच गया ना। देखिए डिटेल चलिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, या माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -4 हो जाएगा, कट जाएगा ही। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स बराबर क्या होगा, +-2 होगा, वहाँ ऑप्शन मार दीजिएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग सोल्व करके आप बनाने का प्रयास करेंगे, राइट। तो ये बात आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गई, पकड़ में आ गई होगी। जितना बता रहे हैं, जितना समझा रहे हैं, देखिए ना, पहले जो 15-20 मिनट का क्लास जो मेरा शुरुआत में बर्दाश्त कर लेगा, शुरुआत में जो मेरा क्लास सह जाएगा बढ़िया से, मतलब कि थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करके कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। ये दिक्कत होगी। आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे, ठीक है।
अब लिखेंगे फॉर ऑर्डर 3, फॉर ऑर्डर, क्या लिख दिए, ऑर्डर, फॉर ऑर्डर 3, ऑर्डर क्या हो 3 हो तब क्या होगा। चलिए इसके लिए समझिए, सबसे पहले एक बात समझते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन, चिन्ह, डिटर्मिनेंट का चिन्ह समझ लीजिए। 2/2 में ऐसे आएगा, मैट्रिक्स रहेगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे आएगा। 3 में ऐसे आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे आता है ना, ऐसे। तो समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। साइन मतलब चिन्ह ऐसे होता है डिटर्मिनेंट का, साइन ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, है ना, हेडिंग में, टॉप में, बगल में। इसमें लिखे क्या है, मान लीजिए कि डेल्टा, लेट डेल्टा बराबर, अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया है ऐसे ए बी सी डी ई एफ, तरीका सीखिए सॉल्व करने, जी एच आई ऐसे दिया हुआ है। कैसे हम लोग इसको इवेल्युएट करते हैं, ए को हम लोग ऐसे चूज करेंगे। हम सबसे पहले इस रो के अलोंग, इस रो के अलोंग या इस कॉलम के अलोंग किसी एक को हम लोग चूज कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को चूज कर लेते हैं, समझ रहे हैं। मान लीजिए इसी के अलोंग चूज कर लिया हमने, तो ए के पास गए, इसी के पास गए क्या हो गया, पूरा डिलीट, इसी को चूज किए हैं, ए बी सी, इस लाइन को चूज किए हैं, इस रो को चूज किए हैं, ठीक है। साइन समझ लीजिए, मन ही मन लिखिएगा, प्लस माइनस प्लस, खूब पूछता है इस पे क्वेश्चन। तो ये हो गया डिलीट और डिलीट, जैसे ए के पास गए सामने वाला पूरा मिटा देंगे, क्या बच गया, 4 को बच गया, तो ई एफ एच आई, प्लस के बाद होता है माइनस, तो माइनस क्या होगा, बी होगा। डिलीट कर देंगे हम, डिलीट कर देंगे डी एफ जी आई, डी एफ जी आई। देखिए मेरा क्लास चल रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे वीडियोज में आप हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने पर फोकस करना चाहिए। हम सिखाने के लिए ही आपके पास आते हैं, सिखाना मेन मेरा मकसद है ना, सिखाते हैं आपको। उसके बाद कहानी यहाँ पे है कि प्लस सी होगा, डिलीट डिलीट डी ई जी एच, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग अपना ए, और इसको सोल्व करने आता है आपको, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा, तो तरीका ये हुआ, ठीक है ना। कभी भी कंप्लीट कोई चीज़ पढ़ के देखिए, मज़ा नहीं आया तो बोलिएगा। क्लियर, यहाँ देखिए, एग्जाम्पल, इसका मान पूछ रहे, डेल्टा बराबर दिया है 2 4 5 1 2 3 3 2 1 ऐसे दिया हुआ, इसको इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे देखिए, हम जाएंगे फर्स्ट रो के लॉन्ग, ठीक है ना, 2 के पास चले गए, डिलीट कर देंगे और डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा 2 3 2 1 ऐसे बचेगा, प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा, प्लस के बाद होगा माइनस 4, डिलीट कर देंगे, 1 3 3 1 प्लस 5, डिलीट 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2, यहाँ देखिए 2 इंटू 2 माइनस 6 3 माइनस 3 2 माइनस 6 ऐसे होगा। ये कितना होगा, 2 इंटू माइनस 4, 4 गुने 0 5 गुने माइनस 4, तो माइनस 8 0 माइनस 20 माइनस 28, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे चीज़ हम समझेंगे, समझे ना, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या है, दिमाग लगाना है तो समझ में आएगा। चलिए
अब कुछ लॉजिक समझिए, ट्रिक्स देखिए जो बताते हैं समझिए। ट्रिक समझना क्या है, एक प्यारा सा बात समझिए यहाँ पे। फर्स्ट बात, अगर ऐसा आता है क्वेश्चन 1 2 3 है ना, 0 यहाँ पे, हाँ 0 0 6 है ना, 0 उसके बाद क्या होगा यहाँ देखिए, यहाँ पे ना 4 देते हैं, ठीक है, 0 7। एक ऐसा क्वेश्चन आ गया। एक ले लेते हैं हम ऐसे, क्या 2 0 0 है ना, 2 0 0 4 5 0 1 2 3 ऐसे ले लिया हमने। और एक लेते हैं ऐसे 4 0 0 है ना, 0 5 0 0 0 7। इस तीनों प्रश्नों में एक खास बात क्या है, ज़रा ध्यान से समझिए। हम जो समझाना चाहते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप ना उसको फास्ट मोड में कर सकते हैं। आपके यूट्यूब के मतलब सिस्टम में दिया है 2x प्ले 1.2.5 ऐसा दिया हुआ है, तो यू कैन डू सच टाइप ऑफ सेटिंग। तो क्या होगा देखिए, इसमें खास बात क्या है कि इसमें देखिए ये आपका हो गया विकर्ण, डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया, विकर्ण हो गया। तीनों क्वेश्चन में इसमें क्या है कि इसके नीचे वाला पूरा 0 है, इसमें पूरा ऊपर वाला 0 है, इसमें क्या है ऊपर नीचे पूरा का पूरा 0 है। तो जब भी ऐसा आए ना तो करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को पकड़ना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर दे देगा पूरा करेक्ट, वही आंसर ही आने वाला है ना। क्या होगा यहाँ पे 1 × 4 × 7 क्या होगा, 4 एकम 4 7 28 कितना होगा 10 त्रिका 30, 2 पचे 10 त्रिका 30 कितना होगा 30 होगा। 20 4 गुने 5 गुने 7 कितना होगा 140। ऐसे हम लोग कमाल करते हैं, ऐसे कमाल करेंगे तब जाकर समझ में आएगा, राइट, समझ गए ना। तो ये तरीका रहा। अब ट्रिक नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ मिलता है। यहाँ समझिए, अगर मैट्रिक्स क्या हो, एस्क्यू सिमेट्रिक हो, समझिए यहाँ पे, जैसे देखिए पहले समझिए क्या कहना चाहते हैं हम। एक मैट्रिक्स देते हैं, देखिए यहाँ पे 2 3 4 ठीक है, 3 5 6 है ना, समझिए बढ़िया से, 5 है, सॉरी 4 6 7। इस एक मैंने डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो रहा होगा वो कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है ये। तो हमने कहा था कि एक काम कीजिएगा कि आप देखिएगा, ऐसे देखिए क्या है यहाँ पे, सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम है। तो जब भी क्या हो ना कि डायगोनल जो है उसके अगल बगल के एलिमेंट सेम हो तो बोलते हैं हम लोग क्या कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टेक्निक सीखिए, सिमेट्रिक है, सममित आव्यूह का डिटर्मिनेंट दिया है ये, है ना। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए क्या होता है। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है। तो ऑर्डर ऑड है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए क्या होगा, 2 के पास जाएंगे, डिलीट और डिलीट, 5 6 6 7 3, डिलीट और डिलीट, 3 6 4 7 प्लस 4, डिलीट और डिलीट, 3 5 4 6। चलिए कीजिए तो 2 × 7 5 35 घटाओ 36 -1, 17 के 21 घटाओ 24 कितना होगा -3, 18 घटाओ 20 -2। सोल्व कीजिए कितना आ रहा है पूरा, -2 + 9 और -4 दूना 8। देखिए क्या है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देखिए बढ़िया से। तो इसमें क्या आ गया, देखिए इसमें कुछ गलती नहीं हुआ है। देखिए इसमें आपका क्या आया समझ लीजिए ध्यान से, क्या देखिए -10 और +9 -1 आ गया, कितना आ गया -1 आ गया, समझ रहे हैं बात।
तो अब बोलिएगा सिमेट्रिक बताने का मतलब क्या था, सिमेट्रिक समझ गए ना, तो अब हम ला रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक पर, क्योंकि इसमें सिमेट्रिक में कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है आपको ना, सिमेट्रिक में कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है ना। अब लाते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक समझ गए, इसका पहचाना, सॉरी सिमेट्रिक समझ गए ना। यहाँ आपको समझाना था हमको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे। तो बस क्या हो, सामने सामने का क्या हो, सामने सामने का मतलब कि एलिमेंट अल्टर अलग हो, मतलब सेम सेम हो, विकर्ण यहाँ पे है, उसके बाद सामने सामने का क्या हो, सब सेम हो, समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो एक बात समझिए यहाँ पे, हर चीज़ कंप्लीटली। अब ऐसा समझिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 0 2 है ना, और कितना -2 0, एक ये देख लिया आपने, और एक और देखते हैं, देखिए एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, इसका मान कितना होगा, 4 है ना, ऑप्शन दे रहे हैं, -4 बी नंबर ऑप्शन में, समझिए ध्यान से हम क्या बताना चाहते हैं, सी नंबर ऑप्शन में 5, डी नंबर ऑप्शन में 17, चाहे -17, कुछ भी। और एक लेते हैं हम ऐसे 0 3 2 है ना, 0 3 2 -3 0 5, समझ रहे हैं, -2 -5 0। अच्छा, इस दोनों में क्या खास बात है, इन दोनों में क्या खास बात है बताइए, इन दोनों में खास बात क्या है, समझिए ध्यान से, हम बता रहे हैं क्या है आपका, कि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, डायगोनल एलिमेंट 0 है, मतलब ये जो है ना, यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, जो ऑड है ना, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। सुनिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप निकाल के देख लीजिए क्या आएगा। हम जा रहे हैं 0 के पास, डिलीट 0 5 -5 0, -3 के पास जाइए, डिलीट -3 5 -2 0, +2 डिलीट -3 0 -2 5, ऐसे रहेगा, ऐसे हो गया। ये 0 हो जाएगा पूरा, माइनस देखिए 3 इंटू ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस हो जाएगा 5 × 10 +2 15 -0, तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 10 × 30 -30 +30 कितना आ गया, 0 आ गया। तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर क्या हो ऐसा कंडीशन, कोई मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट दिख रहा है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 0 हो और आमने सामने का क्या हो, आमने सामने का अवयव क्या हो, अल्टरनेट साइन के साथ हो, सेम अल्टरनेट हो, तो आंसर पक्का 0 आएगा। तो ऑड ऑर्डर में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, याद रखिएगा। ऑड ऑर्डर में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना 0 होता है। और ये क्या इवन ऑर्डर में है, तो इसका क्या होगा, देखिए इसका क्या होगा, तो ये तो सिंपल कोई निकाल सकता है, 0 माइनस, इससे कर लेंगे इससे, तो कितना होगा -4, माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का भी नहीं हो सकता है, 17 का भी नहीं हो सकता है, -4 का भी नहीं हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर। तो छोटी छोटी जो चीज़ है ना, वो आपको बताना चाहते हैं, समझिए। फिर इसी पर एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे हम देखिए 0 5 6 -5 0 7 है ना, यहाँ देखिए -6 -7 0। अब हमने देखा इसका मान, पूछा आपसे एग्जाम में, आपने क्या देखा कि भाई इसमें तो पूरा 0 है, तो शक हुआ कि भाई 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। चेक किया हमने, दोनों सेम है, उल्टा चिन्ह है, सेम है उल्टा चिन्ह है, सेम है उल्टा चिन्ह है। अरे बाबा, जब आंसर उल्टा ऐसा है तो 0 आंसर होगा। तो ये सब टेक्निक जानेंगे तब ना समझ में आएगा, लेकिन जानने में तो आपको लगता है कि कुछ होता है ना। क्लियर। तो एक लाजवाब जो कॉन्सेप्ट सब होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होता है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होता है, उसको समझिए बढ़िया से। यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको, इतना पढ़ा दिए है ना। तो एक्सरसाइज जो है 4.1 NCERT बुक का जाके बना सकते हैं आप लोग। होमवर्क ये रह गया आपका, उसमें मत छोड़िए, होमवर्क आपका ये हो गया 4. क्या बोलते हैं 1 आपका होमवर्क रह गया। लेकिन अभी क्या है, अभी होमवर्क जो है उस छोड़िए, होमवर्क के बाद छोड़ते हैं, अब आते हैं कुछ और प्रॉब्लम पर, और ये बनाना पड़ेगा ना।
दो वर्ड आता है, माइनर एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर्स है ना। उपसारणिक एवं सहखंड, उपसारणिक एवं सहखंड हिंदी होता है। देखिए MIJ, देखिए सबसे पहले समझिए MIJ मीन्स क्या होता है। ये होता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ इन डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ A। मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया गया है, इसमें कोई एलिमेंट AIJ है, उसके माइनर को हम लोग कैसे नोट करते हैं, इस तरह नोट करते हैं। और ये क्या होता है, क्या होता है यह एक्चुअली वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है डिटर्मिनेंट, वैल्यू डिटर्मिनेंट क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, मतलब डिटर्मिनेंट का मान होता है एक प्रकार का, है ना। कैसे निकालते हैं, तो ऑब्टेंड करते हैं। ऑब्टेंड का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ऑब्टेंड कैसे करते हैं, तो डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करके हम लोग प्राप्त करते हैं। तो अब क्या हमने कहा समझिए ध्यान से। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 3 4 5 7 ऐसे दिया है, इसलिए M11 निकालिए। इसके पास क्या है, डिलीट कर दिया, डिलीट कितना बचेगा, ठीक है, डिलीट कर दिया, डिलीट तो क्या बचेगा, 7 बचेगा सीधे। 7 का डिटर्मिनेंट 7 ना होगा। M12 हम गए इसके पास, डिलीट कर दिया 5 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5 होगा। M21 डिलीट 4 बच गया, 4 का डिटर्मिनेंट 4 होगा। M22 इसके पास क्या, डिलीट कर देंगे 3 का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 3 होता है। तो ये आपका माइनर निकल गया। तो माइनर जब निकालने आ जाएगा ना, तो कोफैक्टर निकल जाएगा। तो ये माइनर समझ गए। और कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर CIJ या AIJ कोफैक्टर होता है। और ये क्या होता है, तो -1 के पावर I + J और MIJ, ये फार्मूला याद रखिएगा। ये क्या है आपका, कोफैक्टर की बात है, कोफैक्टर्स की बात है। तो सिंपल बातें हैं, लॉजिकल बातें समझिए ध्यान से। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब इस पे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं समझते हैं। एग्जाम में पूछ देगा ना, तो कीजिएगा, समझ में है ना। इसलिए मेरा जो इतना 1 घंटा क्लास होता है ना बुगा, वो 4 क्लास के बराबर होता है, क्योंकि इसमें लगातार कंटेंट देते हैं, समझ रहे ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, डेल्टा बराबर दिया है क्या, समझिए क्या दिया है। तो लाइक कर दीजिए, 2 3 4 और 6 ये दिया हुआ है, समझिए। तो हमको निकालना है, इसीलिए A11 निकालना है, कोफैक्टर A12 और A13 निकालना है, A14 निकालना है। क्या लिख रहे हैं हम, A11 A12 A21 A22 निकालना है। चलिए सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। यहाँ पे क्या लॉजिक है समझिए ध्यान से। हम गए 2 के पास, डिलीट कर दिया, कितना बचा, 6 बच गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 1 क्या है, 2 आया। 2 क्या है, 2 आपका इवन है, तो नो चेंज। आइए 1 2 के पास, इसके पास गया, डिलीट कर दिया, क्या बच गया, 4 बच गया। 4 लिखा, 4 का डिटर्मिनेंट 4 होगा। दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 2 कितना है, 3 है। 3 क्या है, ऑड नंबर है, 3 ऑड है, तो ऑड हुआ तो क्या होगा,
लगा देंगे माइनस, लगा देंगे माइनस। तो याद रखिएगा आप कि जब भी क्या हो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे i प्लस जे बराबर क्या हो, i प्लस जे बराबर क्या हो, इवन होगा। हो सकता है कि i प्लस जे क्या हो, ऑड हो। अगर इवन होगा तो क्या होगा, नो चेंज, NC नो चेंज। अगर ऑड होगा तो लगा देंगे माइनस। क्या लगा देंगे माइनस। ये 2 1 पक्का माइनस लगने वाला है यहाँ पे कि दोनों का जो फल विषम है। आइए 4 के पास डिलीट 3 आ गया, 3। इस विषम से कोई मतलब नहीं है, 3 आया, 5 आया, 50 आया, 100 आया, कुछ से मतलब नहीं है। दोनों का ऐड किया, विषम आया, विषम तो माइनस आया। ये 2 2 इसके पास गए हम, डिलीट 2 आया, दोनों का जो फल 4 है, 4 में सम संख्या प्लस का प्लस रहेगा। एक शानदार तरीके से समझ में आ गया आपको। तो कोफैक्टर निकालने आ गया, क्लियर। अब आते हैं एक प्यारा से कॉन्सेप्ट पे, उसको भी अभी सीख लीजिए। बहुत ही लाजवाब माने वो कॉन्सेप्ट है, समझ गए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समझिए। वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, मेन समझिए मतलब यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। मज़ेदार बात है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव बनाने के लिए पूछता है, 2 मार्क में भी, ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है ना, क्लियर। समझ गए बात को बढ़िया से। यहाँ पे देखिए इसका मान क्या होगा, देखिए क्या कीजिएगा आप, हमेशा कोई एलिमेंट लीजिएगा, ठीक उसके बगल इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11। कोई एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप ऐसे ले सकते हैं A11 तो A11 प्लस A21 तो क्या होगा, A21 A22 तो A22 प्लस क्या होता गया, क्या लिखा हमने, सॉरी गलती लिखा क्या, A11 A21 इसका A31, सॉरी A31 मतलब ऐसे किसी को चुनेंगे ना तो कोई एलिमेंट उससे कोई फैक्टर, तो ऑप्शन में जहाँ भी दिखेगा ना, ऑप्शन में इसका मान डायरेक्ट देगा कि इसका मान क्या हो सकता है। तो जहाँ ऑप्शन में क्या होगा, दोनों सेम रहेगा, वहीं क्या होगा, आपका आंसर होगा। याद रखिएगा बात को। जैसे करें क्या एग्जाम्पल, इवैल्यूएट मान निकालें बालक, किसका मान निकालें बताइए हमें, किसका मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो मान निकालने के लिए कहा जा रहा है डेल्टा बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मान निकालने के लिए कहा जा रहा है ना, इसका मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, समझे ना। देखिए क्या होगा, अब सुनिए तो क्या होगा यहाँ पे, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम, तीसरे कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके। तीसरा कॉलम ये ना है, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे A31 के सॉरी 13 कितना है, इसके पास गए 3 है, तो बड़का A13 कितना हो जाएगा, डिलीट 4 को बच गया, 8 चौका 32 घटाओ 35 कितना आएगा, -3 आएगा। देखिए अब निकालिए यहाँ पे A23 कितना है, देखिए 6 है, तो बड़का A23 कितना होगा, डिलीट कितना होगा, 1 2 7 8, तो 8 कम 8 घटा 14 -6 हो जाएगा। अब देखिए A33 क्या होगा बोलिए, 9 है, तो बड़का A33 कितना होगा, डिलीट 5 कम 5 घटाओ 4 दूना 8, तो -1। अब देखिए यहाँ गलती भी हुआ है ना, कहाँ गलती हुआ है, अब देखिए दोनों को जोड़ा 3 1 4, चिन्ह नहीं बदला है, 4 सम संख्या कोई चेंज नहीं होगा,
यहाँ देखिए 2 3 5 विषम संख्या है ना, तो विषम होगा तो क्या होगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा, -6 आया था +6 हो जाएगा। अब देखिए इसलिए डेल्टा बराबर क्या होगा, तो A13 ठीक इसके बगल वाला A23 ठीक इसके बगल वाला है ना, प्लस A33 A33। चलिए मान रखिए 3 गुने -3 प्लस 6 गुने 6 माइनस कितना, देखिए 9 गुने -1 है कि नहीं। यहाँ पे गलती नहीं बनाए है ना, 4 5 एकम 5 डिलीट और डिलीट, तो 5 एकम 5 घटाओ 4 दूना 8 है, तो -3 ना होगा, यहाँ पे माइनस कितना होगा, 3 होगा, तो 27 -3 हो गया। क्लियर, समझ रहे हैं, यहाँ प्लस होता है। चलिए तो कितना होगा, -9 प्लस 36 माइनस 27 पर कट के 0 आ गया, तो आंसर कितना हो गया आपका, आंसर कितना हो गया आपका, इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया 0 आपका। आंसर कुछ भी हो सकता है, तो इसमें सिखाएं कैसे हम इसको बनाते हैं, तो ये लॉजिक याद रखिएगा हमेशा, हर लॉजिक को याद रखना है आपको, समझे ना बात। चलिए तो ऐसे तरीके से इस शानदार तरीका हुआ समझने का, समझ गए ना, ये लाजवाब तरीका हुआ समझने का। डिटर्मिनेंट के जो उस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आता है उसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। घबराएंगे तो घबरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक आता है वर्ड एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स को रहेगा, उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए समझिए, लेट A बराबर A11 A12 A13 A21 A22, इसको क्या बोलते हैं, सखंडज बोलते हैं, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी अवयव का सखंडज, A23 A31 A32 A33, ये हो गया, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। बीच में क्लास में गैप क्यों देते हैं हम, ताकि आप लोग जो पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को, वो जाके बढ़िया से कवर करने का प्रयास करें। ये नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। कि सब कुछ जो क्लियर चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसी चीज़ को हम ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। इतना हो गया। अब देखिए एक मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स लिया हमने, ये बराबर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, देखिए एक मैट्रिक्स है ना। अब इसके क्या करेंगे हम, एक मैट्रिक्स हो गया ये, ठीक है। इसके प्रत्येक एलिमेंट का हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर निकालेंगे। तो क्या मिलेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, और यही कहलाता है, क्या यही कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके सभी अवयवों के प्रत्येक अवयवों का मतलब क्या करेंगे, एक करके कोई फैक्टर निकाल देंगे, एक मैट्रिक्स बनेगा, ट्रांसपोज करेंगे, जो आंसर आ गया यहाँ पे, जो आंसर आएगा यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। एडजॉइंट का मतलब मैट्रिक्स, दिए गए मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोई फैक्टर निकालेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उससे जो मैट्रिक्स मिलेगा एडजॉइंट, उसका ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा आपका एडजॉइंट कहलाएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, टू द पॉइंट। यहाँ पे देखिए इतना ही चीज़ पढ़ाने के लिए बुआ, देखिए हम बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। महाराज लाइव पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपका टाइम हुआ किल होगा, समझे ना। जो बच्चे इस वीडियो को ले रहे हैं और लगातार देख रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक ले, एक तो देखेंगे 2 दिन 3 दिन में, क्योंकि इतना सारा चीज़ इसमें रहता है,
पूरा कॉन्सेप्ट से भरा रहता है। उसके बाद एक प्यारा सा वन शॉट क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज भी दे रहे हैं आपको। तो हर कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको समझने की आवश्यकता है। समझिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन तगड़ा होना चाहिए। इफ ए बराबर 1 2 3 4 देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन देखिए, ए बराबर क्या है 1 2 3 4 ऐसे, इसलिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए इसको ऐसे 1 2 3 ऐसे लिख दिया हमने। इसलिए A11 इसके पास डिलीट और डिलीट, हम चले गए 4 के पास, दोनों का जोगफल सम संख्या कोई चेंज नहीं होगा। A12 हम आ गए कहाँ पे, A12 हम यहाँ पे हैं डिलीट और डिलीट 3, दोनों का जोगफल विषम संख्या है तो विषम लग जाएगा, दोनों का जोगफल 3 है लग जाएगा -3। A21 हम आ गए यहाँ पे डिलीट और डिलीट 2 लिखेंगे, दोनों का जोगफल सम संख्या नहीं है विषम संख्या है तो माइनस लग जाएगा। A22 क्या होगा, दोनों का जोगफल क्या है सम संख्या है तो इसके पर डिलीट और डिलीट एक आया है, कोई चेंज नहीं होगा, मिल गया। इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सबको लिखेंगे यहाँ पे 4 -3 -2 1 और यहीं ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा 4 -3 -2 1। यहीं क्या हो गया हमारा, यहीं हमारा आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो एक लाजवाब तरीका रहा है जॉइंट निकालने का, 3 बाई 3 में निकाल सकते हैं। अब एक ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए, ट्रिक समझिए तब मजा आएगा, ट्रिक समझेंगे तब मजा आएगा। क्रैश कोर्स में कुछ टॉपिक कट भी किया जाता है, इसलिए कट करना जो जरूरी है उस कट करते हैं, क्योंकि उससे नहीं क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत सारी चीज़ तो क्वेश्चन पूछने के लिए है ही, है कि नहीं। तो ट्रिक में आ जाएंगे कि ए बराबर दिया रहेगा ABCD है ना, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे हम इसको चेंज कर लेंगे D और यहाँ लिख देंगे A, और इसका क्या करेंगे, इसका चेंज कर देंगे तो -B -C। एग्जाम्पल यही है, ए बराबर क्या दिया है 1 2 3 4 है ना, ये जॉइंट ऑफ ए कितना होगा, तो 4 चेंज कर दीजिए -2 -3 और क्या हो जाएगा 1। देखिए तो यहीं आया कि नहीं आया है। तो ट्रिक जो है ना लाजवाब रहेगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज जब इसका देखेंगे डिटर्मिनेंट वाला तो ऑब्जेक्टिव सीरीज में भी बहुत मजा आएगा। तो ट्रिक समझ में आ गया है ना। अब एडजॉइंट जो है ना कुछ बात को समझा के जाता है जिससे क्वेश्चन बनता है, राइट। चलिए तो कुछ लिखिएगा रिजल्ट्स क्या है समझिए ध्यान से। देखिए एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। ये रहेगा, यहाँ देखिए समझ रहे ना, ये होता है लॉजिकल बात। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स। समझ रहे हैं ना बात को। और एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स बराबर जीरो मैट्रिक्स होगा। एडजॉइंट ऑफ है ना,
एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का ये होता है ना। और एक लाजवाब आइए चिपकाते हैं यहाँ पे, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का, ठीक है। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 ऐसे होता है। एक से भी आई है ये, इस पे क्वेश्चन चिपकाते देखिए कैसे। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 4, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। मतलब यहाँ कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है, डिटर्मिनेंट निकालने पर 4 आया, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा इसका मान। सॉल्यूशन देखिए बालक, सॉल्यूशन देखिए उसका क्या होगा। तो इतना सिंपल समझिए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और कितना है 3-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब कितना 4 का स्क्वायर 16 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो एक शानदार तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से इतना कॉन्सेप्ट पढ़ाई किया हमने। अब आपसे कहना चाहेंगे हम कि अब देखिए आज के क्लास से होमवर्क क्या मिलेगा, क्वेश्चन क्या हम गेस कर रहे हैं। 4.1 एनसीईआरटी बुक में सबका सब बनाइएगा, 4.4 ऑल बनाइएगा, बनाना ज़रूरी है। और 4.5 में अब बोलिए सर 4.3 के बेस पर कहा गया 3 और 2 कल मैंने नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें बताएंगे। 4.5 में 1 और 2 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। इससे प्रैक्टिस होगा आपका, और प्रैक्टिस होने के बाद बहुत ही प्यार से जो अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बाद जब क्वेश्चन बैंक देंगे हम, ये 1 शॉट वीडियो देंगे ऑब्जेक्टिव का, तो समझिए मैथ आपके हाथ में आ जाएगा। बस अर्थे पढ़िए तो बढ़िया से, नोट्स बनाइए, नोट्स बना के देखिए कितना मज़ेदार।